मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम चौधरी सरफराज और इनसे हम बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से और दीगर जो सोशल मीडिया पे इश्यूज़ हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम चौधरी साहब, मलिक, पीका एक्ट के बारे में बताइएगा क्योंकि काफ़ी मुतनाज़ा एक्ट जो है वो बनता जा रहा है। क्या इसमें सिर्फ सहाफ़ी पकड़े जाएंगे या बाकी लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे? बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, बहुत आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सहाफ़ी भाइयों को इसको काला कानून कहना चाहिए या इसके अगेंस्ट मुहिम चलानी चाहिए। वो एक दफ़ा हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ जिन्हें इस एक्ट के ख़िलाफ़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम उन्हें प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह से सोसाइटी हमारी इन साइबर क्राइम्स की वजह से हिट हो रही है, डिरेल हो रही है। बच्चियाँ हमारी हवा की बेटियाँ खुदकुशियाँ कर रही हैं। लोग डीप फेक के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारे वतन अज़ीज़ हवा की बेटियों की न्यूडिटी को बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। उनके शौहर उसको ओरिजिनल मानकर उनके कत्ल कर रहे हैं। वो बच्चियाँ कहीं उनकी फैमिलीज़ को ना पता चल जाए, खुदकुशियाँ कर रही हैं। इसके बावजूद भी आप पीका को काला कानून कहेंगे या उसके अगेंस्ट इस तरह की मुहिम चलाएंगे तो वो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। या तो आप अपनी सोसाइटी को, मेरी मीडिया के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस सिविल सोसाइटी को सिविलाइज कर दें कि अगर हम ग्लोबल विलेज बन गए हैं साइबर स्पेस की वजह से, तो इस सोसाइटी के मेंबर्स को कम अज़ कम एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ सिखा दें। कुछ SOPs हों कि किस तरह की चीज़ को उसको शेयर करना चाहिए, किस तरह की को नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हाई डिग्निटीज़ पाकिस्तान में आता है उसके साथ हमारे वतन अजीज़ की ख़वातीन की न्यूडिटी या गंदी वीडियोस बनाकर वो शेयर करें, या कोई हमारी आला ओहदेदारान कहीं जाते हैं तो उनके साथ फेक के ज़रिए सिर्फ किसी एक शख्स को खुश करने के लिए आप गंदी वीडियोस बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। मेरे ख्याल में तो ये कानून अभी भी कमज़ोर है, इसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर बहुत ख़ास तरीके से आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ह्यूमन राइट्स को सलब कर लिया कहते हैं तो क्या उनके राइट्स नहीं है जो खुदकुशियाँ कर रही हैं? क्या उनके राइट्स नहीं है जो बाहर से पाकिस्तान से हमारे ऑनरेबल डिग्निटीज़ गेस्ट तशरीफ़ लाते हैं और हम उनके तमस्खर उड़ाते हैं? क्या तमस्खर उड़ाने वालों का ही राइट है और जिनका उड़ रहा है या जो बेचारी खुदकुशियाँ कर रही हैं उनका कोई राइट नहीं है? अच्छा चौधरी साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर एक का राइट है। इसमें आप बताइएगा कोई ऐसी अगर कोई वीडियो तस्वीर जो AI जनरेटेड है, जो जाली हैं, या कोई ऐसी ख़बर जो रियासत या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हो, वो पोस्ट करता है तो उसके बाद क्या उस पर कमेंट करने वाला, उसके ऊपर चाहे वो अच्छे कमेंट हों या बुरे कमेंट हों, कमेंट करने वाला, लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, क्या सारे के सारे उस बराबर के जुर्मदार होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये सोसाइटी को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है मलिक साहब आपका। सर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बात करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। गुजारिश ये है कि ये जो फेक सिम्स आपने पिछले दिनों भी कवर किए हैं कि FIA ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल फेक सिम्स पकड़ी हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है। अब ये वो सिम्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके ज़रिए मोनेटाइजेशन के ज़रिए फेक अकाउंट्स बनाते हैं, फेक फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, फेक मोबाइल के ज़रिए आपने ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक सोची समझी साजिश के ज़रिए एक मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं। अब उस तमाम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फेक सिम्स जो इशू हो रही हैं पाकिस्तान में, इसको रोकना होगा। सेकेंडली, कवानीन को इतना सख्त करना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये मादर पिदर आज़ाद, जिनके दिल में जो आता है उसको, अपने राइट्स तो सारों को आते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई कि मिर्ज़ा गालिब साहब के हवाले से कि वो आप वॉक कर रहे थे तो नवाब छक्कन मियाँ अपनी खूंटी को लहरा रहे थे। सही। तो नवाब मिर्ज़ा गालिब साहब ने, चचा गालिब ने मना किया कि नवाब साहब ये मुझे लग जाएगी। तो नवाब छक्कन मियाँ ने कहा कि मुझे आज़ादी है, मैं जैसे मर्ज़ी अपनी खूंटी को घुमाऊँ, आप मुझे रोक नहीं सकते नवाब साहब। तो चचा गालिब ने फरमाया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ पर आपके हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। बात यह है कि जहाँ पर वतन अजीज़ की मॉडेस्टी की बात आती है, यहाँ पर जिस जगह पर हमारी औरत की
इज़्ज़त की बात आती है, जहाँ पर मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की बात आती है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टेज की बात आती है, वहाँ पर उनके हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पर दूसरों के हकूक़ शुरू हो जाते हैं। इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या उन चीज़ों के ऊपर कमेंट करना, लाइक करना या शेयर करना, कमेंट किसी ज़रूरत पर क्या ये जुर्म होगा? एक ही क्राइम है। एक बंदे ने किसी की एक फेक मीम क्रिएट की, उसको उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब कोई और शख्स उसको रीपोस्ट करता है, शेयर करता है, उसको अप्रिशिएटिंग कमेंट्स पास करता है, उसको लाइक करता है, वो तमाम के तमाम लोग एक ही जुर्म के जुमरे में आते हैं। उन्होंने एक ही जुर्म किया, उसकी सबकी सजा एक ही है, क्रिएट करने के वाले की भी, उस गुनाह को, उस गलाजत को फैलाने वाले की भी, उसको पसंद करने वाले की भी। अच्छा चौधरी साहब, इसमें सज़ा बताइएगा। नए पीका एक्ट के तहत ऐसी कोई पोस्ट करता है, कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, उसको सज़ा कितनी होगी? अब ये डिपेंड करता है कि पोस्ट है क्या। अगर पोस्ट के अंदर कंटेंट्स 21 सेक्शन जो कि पोर्नोग्राफी के हैं तो उसकी 5 से 7 साल सज़ा है। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाता है कैटेगरी में 22 सेक्शन जो पीका का है तो भी उसके लिए सख्त सज़ा है। और अगर कोई फेक न्यूज़ है तो उसके लिए 26 पीका का जो नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो है। ऑलरेडी हमारे पास 20-24 पीका था जो कि इस चीज़ों को, जो किसी की फेक न्यूज़ या उसके ऊपर जो किसी के गलत कमेंट्स पास करता था, किसी को डिफेम करता था, एब्यूज़ करता था, ये उस या हरासा, किसी तरह से भी हरासा नहीं करता था तो उसके लिए 20 लगता था। उसको अब थोड़ा सख्त करके बनाया गया। मैं समझता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि इसके ऊपर मज़ीद काम की ज़रूरत है। अच्छा चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। बच्चों की तस्वीर जो हम लोग बड़े शौक़ से अपने बच्चों की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अपलोड करते हैं, वो लम्हात उनको अपलोड करते हैं। आजकल जैसे एआई का दौर है, एआई के दौर के अंदर आप किसी भी की तस्वीर उठाकर उसको जो है वो कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर उसकी बना सकते हैं आप। तो ये किस हद तक ख़तरनाक है और क्या आपके पास ऐसे कोई केसेस आए? जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और ये बहुत अरसे से ये ऐसे केसेस आ रहे हैं, बच्चों की, ख़वातीन की, बल्कि बुज़ुर्गों की। आज से 15 साल पहले किसी ने फेसबुक पे अपने किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर शेयर की थी और उस शख्स को फौत हुए भी अब 10 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद उन बुज़ुर्गों की तस्वीर को लोग उठाते हैं और एआई जनरेटेड फेक जो वीडियोस बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं जिसमें न्यूडिटी होती है, सिर्फ उन लोगों के, उस बुज़ुर्ग के, उस मर्द या उस औरत के रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये हरकतें करते हैं। और ये सेम बात है आज भी, जो कुछ एक ख़ास किस्म के शरपसंद अनासर जो कि मादर पिदर आज़ाद समझते हैं, कुछ उनमें से मुल्क से भाग गए हैं, कुछ मुल्क के अंदर छुपे हुए हैं। वो क्या काम करते हैं कि हमारे हाई प्रोफाइल डिग्निटीज़ जो मुल्क की सॉवरेंटी का अलामत अदारे हैं, उनके जो सरबराहान हैं, जो कि इस मुल्क के माथे का झूमर है, जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है, जब उन लोगों को यूज़ करते हैं, उनकी तस्वीर को मीम्स बनाते हैं, घटिया, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए घटिया तस्वीर या वीडियो क्लिप्स के ज़रिए करते हैं, वो असल में उन अदारों को और वतन अजीज़ को तकलीफ़ तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन वो असल में पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। देखें, अगर आप पाकिस्तान की पाक आर्मी के किसी बहुत बड़े ऑफिसर के साथ वो इस तरह की हरकत करते हैं तो किन को खुश कर रहे हैं? इंडिया को खुश कर रहे हैं, हमारे दुश्मन मुल्कों को खुश कर रहे हैं कि हम अपने वतन अजीज़ के कमांडर्स को, अपने कप्तानों को इस तरह से जलील करते हैं, करने की नाकाम कोशिश करते हैं। ज़िल्लत और इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। लेकिन ये जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग हमारी अदारों की या अदारों के अशखास की इज़्ज़त को कम नहीं कर रहे, वो मेरे अल्लाह ने कम करनी है, ये ज़्यादा करनी है। ये सिर्फ अपने आकाओं को, दुश्मन मुल्कों को खुश कर रहे हैं, उनके सामने हमारे वतन अजीज़ को कमज़ोर करने की नापाक साजिश कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़, इंटरनेशनल सिम्स की जैसे हम बात करें तो इंटरनेशनल सिम बड़े आसानी से यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी मदद से लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक चैनल
या इंस्टा चैनल या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको मोनेटाइज करवाते हैं, क्या इनसे आने वाले पैसे और इस तरह की जो हरकत है क्या ये जुर्म है? और अगर ये जुर्म है तो इसके ऊपर FIA साइबर क्राइम की तरफ से क्या किया जाएगा आइंदा चंद दिनों में? जी ये बिल्कुल जुर्म है। हम ऑलरेडी, आपको पता है कि इस फरवरी के महीने में एक मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं जिसमें हमने हज़ारों की तादाद में इंटरनेशनल फेक सिम्स, जिनमें UK की सबसे ज़्यादा सिम्स थी, वो बरामद की। एक्टिव सिम्स जो कि 2000 से लेके 8000 10,000 तक हमारी मार्केट में बिक रही थी, हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट से, मुल्तान एयरपोर्ट से 6700 सिम एक शख्स लेके आ रहा था इंग्लैंड से, उसको गिरफ्तार किया, उनसे सिम्स बरामद की। पेशावर में, एबटाबाद में, लाहौर में, गुजरावाला में, फैसलाबाद में हमने मुतदा रेड किए। हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आप लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, और हमने बताया कि ये फेक सिम्स हैं। आप खुद समझदार हैं कि फेक सिम के ज़रिए अगर एक शख्स फेक सिम ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है? किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए ले रहा है। एक सिविल सिटीजन तो कभी फेक सिम या फेक आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जिन लोगों ने मोनेटाइजेशन करवानी है पाकिस्तान के अंदर, अगर फेसबुक में मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे तो वो UK की सिम से करवाएंगे, या पाकिस्तान में अगर उसके पैसे कम मिल रहे हैं तो वो UK से करवाएंगे, UK की सिम पे करवाएंगे। ये डॉलर्स का चक्कर भी है। तो ये क्या ऐसे जो अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। हम तमाम सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम उनकी एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। जितने भी फेक अकाउंट के ज़रिए, फेक सिम्स के ज़रिए ऐसे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, उन तमाम अकाउंट्स को हम ना सिर्फ बंद करवा रहे हैं बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए सख्त कार्रवाई रिकमेंड की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें, कि इन लोगों के ख़िलाफ़ आमला लगाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लगाएं, क्योंकि इन्होंने फेक आइडेंटिटी के ज़रिए, फेक सिम के ज़रिए, फेक सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए जो ये लाखों डॉलर या पाउंड या जिस शेप में भी ये अमाउंट वाया UAE पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, इन के तमाम पैसे, इनकी जायदादें बिल्कुल हम बंद कर रहे हैं, उनको हम सीज कर रहे हैं और उनका कंप्लीट हिसाब किताब ले रहे हैं कि क्या जो FBR के अंदर इनका NTN, ये जो अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, क्या जो इनकी इनकम है उससे मुताबिकत रखती है। अगर मुताबिकत नहीं रखती, जो इनके डिक्लेयर्स एसेट्स हैं, तो हम उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए सख्त कार्रवाई भी स्टार्ट करेंगे, पीका एक्ट के साथ साथ। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोग अपने प्राइवेट मूवमेंट्स की जो वीडियोस बना लेते हैं और उसमें बहुत ये चीज़ें आम हैं कि बच्चों बच्चियों की अगर दोस्ती हो जाती है, लड़कों लड़कियों की दोस्ती हो जाती है, तो उसके बाद वो प्राइवेट अपने मूवमेंट्स की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं और ये कहा जाता है कि हम इसको जो अपलोड नहीं करेंगे, अपने लिए रख रहे हैं। तो इसके ऊपर ये कितना ख़तरनाक है अपने किसी भी प्राइवेट मूवमेंट की तस्वीर या वीडियो बनाना अपने मोबाइल से ही? अरफान मलिक, ये आपने बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया है। हम मुसलमान कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे कंट्री का नाम है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स ना भी जो हों, उन किसी मज़हब में कोई प्राइवेट लम्हात की वीडियो बनाना वैसे ही हराम है, जुर्म है। ये इतना बड़ा, उसकी वीडियो बनाना ही इतना बड़ा बदनुमा धब्बा है, दाग है इस सोसाइटी के लिए कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर्स में भी ये बताया कि किस तरह से हक़ ज़ौजियत अदा करने का भी एक तरीक़ाकार है। और उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप खलीफा अव्वल थे तो आप गश्त के लिए जाते थे, तो आपको शहबा भी पड़ा कि दूर कोई खेतों में अंधेरे में जोड़ा कोई मतलब गलत हरकत कर रहा है, तो आप वहाँ छुप गए, वहाँ से निकल गए। फिर आप पाकिस्तान का हदूद का कानून देख लें, वो क्या कहता है, 4 गवाहान मौजूद हो मौका पर, जो कि मुमकिन ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेरा अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये गुनाह माशरती गुनाह बने। ये जो भी अगर गुनाह है तो ये माशरती गुनाह नहीं बनना चाहिए। अगर ये माशरती गुनाह बनेगा तो ये ताफुन फैलाएगा। यहीं से इख्तलाफ है कि ये जो लोग अपने प्राइवेट लम्हात की वीडियोस बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए।
उनको बनाना भी जुर्म है। फिर वो तो उससे बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को दे दी कि जी अपने लिए ही है, मैं इसको सोशली शेयर नहीं करूंगा। फर्ज करें किसी के मोबाइल में ऐसी चीज़ उसकी अपनी बीवी की भी है, वो मोबाइल चोरी हो जाता है, वो मोबाइल गिर जाता है, वो मोबाइल हैक हो जाता है, वो वीडियो क्लिप किसी और के हाथ चढ़ जाता है, तो वो शैतान आदमी उसको अब भी करेगा, उस शख्स को, उस जोड़े को ब्लैकमेल भी करेगा। ब्लैकमेल करने के बाद उसकी मेहनत की कमाई भी लूटेगा और उनकी इज्जत का फालूदा पूरे सोशल मीडिया, पूरे ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ना तो ये बनाना जायज़ है, ना एक दूसरे को साथ शेयर करना जायज़ है किसी भी तरह से।